इंपॉर्टेंट न्यूज, मॉक नंबर 11 रात को 10 बजे तक लाइव हो जाएगा। सो जिनका भी एग्जाम विंडो 1 में है वो मॉक जरूर जरूर देना। वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट एनमैट 2022 एनालिसिस। अब इसके अंदर पैटर्न अगर हम देखें तो पैटर्न तो जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ वो तो सेम ही था, इसके अंदर तो कोई चेंज आया नहीं है एज इफ राइट नाउ, ठीक है। बट देयर इज अ बिग चेंज कि पैटर्न के अंदर जो क्वेश्चंस आते थे उनका पैटर्न चेंज हो चुका है। जैसे कि हम लैंग्वेज स्किल, क्वांटिटेटिव स्किल्स, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं। सो उनको पूरा जानने के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड वी हैव द एनमैट टेस्ट सीरीज, इसी के मॉक नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको 16 फुल लेंथ मिलते हैं और प्लस 6 क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शनल, 6 लैंग्वेज स्किल के, 6 क्वांट के और 6 लॉजिकल के आपको सेक्शन साथ में मिलते हैं। सो टोटल आपके पास बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं एंड इट्स इनफ फॉर योर एनमैट प्रिपरेशन। इसका मॉक नंबर 11 बोल रहा हूँ जो विंडो 1 वाले हैं। विंडो 2 में जिसका एग्जाम है वो मॉक नंबर 12, विंडो 3 में 13 नंबर मॉक, विंडो 4 वाले विंडो मॉक नंबर 14 एंड विंडो 5 वाले मॉक नंबर 15 जरूर दीजिएगा। एडिशनल वाली आएगी तो वो 16 नंबर मॉक बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, इसका प्राइस जो है आज रात से बढ़ जाएगा तो 2999 हो जाएगा। सो आप अभी एनरोल कर सकते हैं बिकॉज हम ये सारे के सारे मॉक्स को अपडेट कर रहे हैं क्योंकि पूरा पैटर्न ही बदल दिया भाई एनमैट ने। ओके, तो सबसे पहले हम लैंग्वेज स्किल्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पहले आती थी 12, अब वो मतलब 3 आती थी टोटल, और टोटल होता है 12 क्वेश्चन, अब हो चुके हैं 8 क्वेश्चन, तो 2 आ रहे हैं। अब सिर्फ 2 आ रहे हैं, 3 नहीं, 2 आरसी के पैरा जाते हैं। ऑलराइट, और यही आपके 500 से 600 वर्ड्स के आसपास आ रहे हैं, बहुत लंबी नहीं, ठीक ठाक आ रही है। पैरा जंबल जो कि अभी भी सेम है, 4 पे खड़ी है। उसके बाद एनालॉजी जो पहले 6 आती थी मैक्स टू मैक्स, अब वो 8 भी आ रही है किसी किसी के पेपर में, तो 6 से 8 वो हो गई। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो कि पहले सिंगल और डबल आते थे, अब वो सिंगल प्लस डबल प्लस सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस उठ के भी आ रहा है, ठीक है। और ये हो जाता है इन टोटल 5 से 6 क्वेश्चन। इसके बाद आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स जो कि प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसके आ रहे हैं 3 क्वेश्चन। एंड लास्ट बन जाता है आपका स्पॉट द एरो, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज, जिसके आ रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन जो कि ग्रामर क्वेश्चन आपके कहे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लैंग्वेज स्किल जिसके अंदर आपको 28 मिनट्स मिलते हैं। अब देखो आपकी आरसी जो है वो ईजी हो गई है तो डेफिनेटली इसकी कट ऑफ शायद बढ़ भी सकती है, ठीक है। बाकी देखेंगे कि एंड में कि कितने बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं इस सेक्शन के अंदर। एज इट राइट नाउ देयर आर नो 3 आरसीज, ओनली 2 आरसी। सो अगर आप कोई ऐसा मॉक दे रहे हैं जिसके अंदर 3 आरसी आ रही है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स, ठीक है। बिकॉज 3 आरसी आई नहीं दिया पैटर्न में, अब सिर्फ 2 आरसी वाला पैटर्न हो चुका है। अब बात करते हैं एनमैट के अंदर हमारा एक नया कोर्स है एनमैट 99, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्लासेस मिलती हैं सिर्फ, और हर विंडो बेस के हिसाब से मिलती है। तो आज 9 बजे एक क्लास है, अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको 9 बजे क्लास मिल जाएगी वो वाली, जिसके अंदर डिस्कशन होगी कि आज कैसा पेपर आया और आपको कैसे तैयारी रखनी है। और उसके बाद आपको 3 क्लासेस और मिलेंगी विच इज़ 1 वर्बल, 1 एलआर और 1 क्वांट। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, वही टाइप की आपको आरसीज कराई जाएंगी, सो दैट कि आप जब एग्जाम में जाएं, एग्जाम में बैठे तो आपको बहुत फेमिलियर लगेगा कि हाँ यार ये तो मैंने करा हुआ है, ऐसा करा, कुछ तो पढ़ा पढ़ रखा है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने विंडोज़ की डेट भी आपको सारी लिखी है, अगर किसी को विंडो डेट नहीं पता कि उसकी कौन सी विंडो होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भाई साहब सीआर भर दिया, मतलब 20 से कम तो किसी को आ ही नहीं रहे। मैं यहाँ पे एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, 9 बजे एग्जाम हुआ था तब भी हमारी टीम थी, वहाँ पे मेरे को 1-2 स्टूडेंट्स मिले भी थे। उसके बाद 12 बजे वाला एग्जाम हुआ, वहाँ भी हमारी टीम थी, वहाँ भी मेरे स्टूडेंट मिले। और 3 बजे वाला एग्जाम, वहाँ पे मेरी टीम गई थी। वहाँ पर इन तीनों पे ही जैसा जैसा पैटर्न आया वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एलआर के अंदर देखोगे तो एनालिटिकल रीजनिंग का एक पजल टाइप आता है, जिसके अंदर आपका लॉजिकल क्या आप कह लीजिए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट या फिर सीक्वेंस सीरीज, ऐसा कुछ भी पैटर्न बना के वो एक पूरा सेट पजल बनाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन आए इनपुट आउटपुट के और अरेंजमेंट के। तो मतलब पहला क्या होता था, यहाँ पे 3 होते थे, अरेंजमेंट आपके 2 आ जाते थे, 2 सेट। बट अब 2 सेट नहीं आ रहे, अब सिर्फ 1 सेट आ रहा है। अब इनपुट आउटपुट जो है वो आपका अभी भी स्टैंड कर रहा है, वही 4 क्वेश्चन है, इसके 4 हो गए, तो मतलब 1 सेट पूरा हट गया, तो 4 क्वेश्चन ये कहाँ जाएंगे, ये 4 क्वेश्चन बढ़ के सीधा आपके आगे वर्बल रीजनिंग के अंदर, वर्बल रीजनिंग के अंदर आ चुके हैं ये सारे के सारे। क्लियर। नाउ पजल, एक छोटी सी पजल दे दी जिसका 1 क्वेश्चन था, वेन डायग्राम बेस्ड 1 क्वेश्चन था, फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल रीजनिंग 1 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन था, और ऑर्डर रैंकिंग के 2 क्वेश्चन थे। सेम पैटर्न आपको मॉक नंबर 11 में मिलेगा, जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सेम टू सेम मॉक नंबर 11 में होगा, और 1 to 10 वाले सारे चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक कितनी भी अटेम्प्ट करे हो वो सारे आपको, सारे हट के नए मॉक्स डलेंगे, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी ना। वर्बल रीजनिंग की अगर बात करूँ, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन के मिला के 9, कोर्स ऑफ एक्शन के 3, डिसीजन मेकिंग के 2, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट के 2 के राउंड, वीक वर्बल रीजनिंग और वर्बल लॉजिक के 5, और सिलोजिज्म का 1 क्वेश्चन आपको वहाँ पे
दिखा पेपर के अंदर। तो सीआर अगर आप देखोगे इन टोटल 20 से 22 के बीच में आ रही है, सभी को 20 से 22 से आ रही है। सो प्लीज मेक श्योर, अगर आप सीआर से डरते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी एनमेट की ई बुक जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो कोर्स ऑफ एक्शन के 30 क्वेश्चन डाले हुए हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 30 क्वेश्चन डाले हुए हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट के 35 डाले हुए हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन के 80 क्वेश्चन डाले हैं, प्लस विद बेसिक्स एज वेल। तो अगर आपको पूरी स्टेटमेंट या सीआर पढ़नी है तो आपको यहाँ से इसकी थ्योरी भी मिलती है, प्लस प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है। ये सब कुछ आपको एनमेट की ई बुक के अंदर इजीली मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं, नीचे सभी का लिंक दिया हुआ है। अब बात करता हूँ क्वांटिटेटिव स्किल्स की। क्वांटिटेटिव स्किल्स के अंदर परसेंटेजेस के 2 क्वेश्चन, रेशियो पोर्शन एवरेज के 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क पहले आया ही नहीं था, पिछले से 2 साल से आ नहीं रहा था, अब इन्होंने डाल दिया, एक क्वेश्चन डाला, ज़्यादा अभी भी नहीं डाला। सो अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर एक ही आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 आ रहे हैं, नंबर सिस्टम के 1 से 2 आ रहे हैं, जो कि HCF LCM और आपके रिमाइंडर थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस ही हैं, सिर्फ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे हुआ है, DI के सिर्फ अब 2 सेट आ रहे हैं, पहले आते थे 3 या 4 जिसमें 12 क्वेश्चन होते थे टोटल, मतलब यहाँ पे 12 क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है। अब ये 12 नहीं आ रहे, अब सिर्फ 8 हो गए। तो यहाँ से भी 4 क्वेश्चन बढ़ाए गए। ये 4 क्वेश्चन कहाँ बढ़ रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन यहाँ बढ़ रहे हैं, बताता हूँ। डेटा सफिशिएंसी के अभी भी 4 ही आ रहे हैं। लॉग्स अलजेब्रा APGP के मिला के 1 2 3, मतलब कि आप मान लो 4 क्वेश्चन इन सेगमेंट से आ रहे हैं। लॉग इतना आ नहीं रहा, 1 आ रहा है, APGP का भी 1 आया, SICI के 1 से 2 आए हैं। सबसे ज्यादा आए हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, 5 और 3, मतलब 8 क्वेश्चन तो PNC और प्रोबेबिलिटी से ही आ गए। भाई अगर आपने PNC और प्रोबेबिलिटी अब तक नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली वो जरूर पढ़ो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आ रहा है एग्जाम के अंदर, ठीक है। एंड प्लस वी हैव दी एनमेट क्रैश कोर्स। अगर अभी तक आपने एनमेट की तैयारी नहीं शुरू करी है, ये फीलिंग कि मुझे भैया जल्दी से जल्दी तैयारी करनी, 1 महीने के अंदर करनी है, तो डेफिनेटली इस कोर्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं NMMS की कट ऑफ की। लास्ट ईयर की कट ऑफ तो आपके सामने, लैंग्वेज स्किल के अंदर 76 थी, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 71, क्वांट के अंदर 70 एंड ओवरऑल थी 232। क्या ये अभी बढ़ेगी या कम होगी? अगर हम अभी पैटर्न को देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो गया कि नंबर्स कम हो जाए या बढ़ जाए। हाँ, सेक्शनल पे थोड़ा इफेक्ट आ सकता है कि यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज स्किल्स के अंदर 76 से 80 के आसपास पहुँच जाए शायद कट ऑफ, ये हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। क्वांट के अंदर ये 70 के आसपास ही रह सकती है, और LR के अंदर ये 71 से थोड़ी सी गिर के शायद 65 के आसपास कहीं पे रेंज में आ जाए, 65 to 70 के बीच में। ओवरऑल का अगर कट ऑफ पूछोगे तो ओवरऑल तो मेरे हिसाब से 230 के प्लस में ही रहने वाली है, उसके आसपास ही रहेगी, क्योंकि बहुत हमारे स्टूडेंट्स भी गए थे, वो 248 के आसपास लेके भी आया स्कोर। एंड अभी मैं स्कोर कार्ड भी शेयर नहीं कर सकता, द रीजन इसकी वो फिर यहाँ पे बैन लगा देते हैं, सो दैट इज द रीजन। पिछले साल हुआ भी था ये केस, बट पेपर ओवरऑल अच्छा आ रहा है, मॉडरेट लेवल ही है सारे सेक्शंस के अंदर, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है पेपर के अंदर, ना DI डिफिकल्ट आई, ना RC डिफिकल्ट आई, ना मैं कहूँगा CR डिफिकल्ट आई, सब मॉडरेट लेवल आ रहा है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, पढ़ लिया है, मॉक हमारे दे दिए हैं, 11 नंबर का मॉक जरूर देना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर वो दे दिया यू आर गुड टू गो। आपको बहुत ही कुछ मिलता जुलता मिलता रहेगा पेपर के अंदर, तो डेफिनेटली आप हमारे मॉक्स जरूर चेकआउट करें। एंड मेक श्योर आप ऐसा कोई मॉक ना दें जिसके अंदर 3 DI के सेट हो, वो गलत है, या जिसके अंदर 3 RC हो, वो गलत है, जिसके अंदर 20 से कम CR के क्वेश्चन हो, वो भी मॉक गलत है। आप गलत चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो मार्क्स तो कभी नहीं, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी बेस्ड एग्जाम है। अगर आप गलत मॉक दे रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बनेगी नहीं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सो प्लीज मेक श्योर एनरोल इन अवर टेस्ट सीरीज। रात को 12 बजे के बाद मॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड, हिट दैट लाइक बटन राइट अवे, बाय बाय।